हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज से सुख पेज आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी सुबह सुबह कई बड़ी खुशखबरी आई है। 3 किलो 2 किलो 5 किलो 4 किलो पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। आप सभी साथियों से अपील करता हूँ, लगभग 1.5 लाख प्लस लोग मेरे व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो करते हैं 3 चैनल्स पर। आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट ऑप्शन दे दिया है। देखो दिन में सैकड़ों अपडेट आती है, सब पे वीडियो नहीं बनाता। व्हाट्सएप में सबसे पहले सबसे तेज देता हूँ ऑल इंडिया जॉब अपडेट्स और योजना घोषणा ऐलान आदेश नौकरियां। आप उस व्हाट्सएप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब सीधा इस पर आपको लेकर चलते हैं। भाई साथियों, जो कल साथी पीएमटी देकर आए थे, मेरी कई साथियों के साथ जो है चर्चा हुआ था। मतलब इतना गदगद था, इतना खुश था, इतना जबरदस्त था। कई साथी तो ऐसे भी थे जो मतलब पीएमटी जिनका नहीं हो पाया, मतलब जिनसे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी, कर्मठ, मेहनती, ईमानदार हमारे वे आपके सबके हर दिल अजीज चेयरमैन, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के नेतृत्व करता माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने जो व्यवस्थाएं वहां की हैं, वो वास्तव में ही ऐतिहासिक व्यवस्थाएं करने का काम किया है। जितनी भी 1947 के बाद आज तक हरियाणा पुलिस में भर्ती हुई हैं, उन सबको मिला लें, व्यवस्थाओं में इसको मिला लें, ये तब भी जो है ऊपर जाएगी। इतना जबरदस्त फैसिलिटी चेयरमैन सर ने वहां देने का काम किया, जबरदस्त। आप 23 जिलों से जाओगे, किसी भी जिले से आप जाओगे, आपको जीरकपुर उतरना पड़ेगा वहां जाने के लिए। ठीक है, जब आप जीरकपुर उतरोगे वहां जो है सर ने सीधा बस लगवा रखी है भाई। इस तरह की बस जो है ऑन पीएमटी ड्यूटी एचएसएससी, इस तरह की बस आपको देखने को मिलेंगी। सीधा आप इसमें बैठिए भाई, वरना टेम्पो वाले 250 300 200 मतलब इस तरह कर लूट काटते हैं। ठीक है साथियों, ये जो है बस है 10-20 रुपए लेती है ये। ठीक है, ये सीधी आपको पीएमटी ग्राउंड पर पहुंचाएगी। ठीक है, और जो है आप क्या करते हो, माँ बाप जाते हैं, कोई और जाता है या खुद जाते हो, एक दिन पहले जाते हो। कोई जाट भवन में रुकता है, कोई किसान भवन में रुकता है, कोई जो है धर्मशालाओं में रुकता है। माननीय चेयरमैन सर ने कहा था किसी को कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ऐसी व्यवस्था दूंगा। वहाँ ग्राउंड में इतना जबरदस्त जो है साथियों, जबरदस्त जो है वातानुकूलित जो है साथियों आपके लिए वहाँ रेस्टिंग जो एरिया लगाया गया है, बड़ा जबरदस्त है। वहाँ पर जो है रहने खाने का भी, रहने की व्यवस्था आपके लिए किया गया है। ठीक है, तो कहीं 1000 2000 5000 होटल के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, वहीं रुकना है आपने। ठीक है, फिर वहाँ बैगेज के लिए बच्चे इतनी तारीफ कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त तारीफ कर रहे थे सर की। भाई बैग भी जो है चेयरमैन सर वहीं जमा कर रहे थे। ठीक है, वहीं जो है आयोग ने एक वो लगा रखा है, 1 रुपये आपका नहीं लग रहा, वरना बैग के लिए भी 100 200 रुपये आपको देना पड़ता है, वो भी आपका फ्री जमा हो रहा है। भाई पहले दिन 500 अभ्यर्थियों के शारीरिक माप हुए, आज 1000 को बुलाया है। ठीक है, हरियाणा में जो है 5500 पदों के लिए पीएमटी शुरू हो गया है। ठीक है भाई, माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी जो है वहाँ मौजूद भी रहे थे, वो जो है निरीक्षण भी चेयरमैन सर जो है उसका करके आए थे। पहले दिन 2 बजे सुबह 10:30 से 12:30 500 अभ्यर्थियों को आयोग की तरफ से बुलाया गया। अभ्यर्थी अपने निजी वाहनों के अलावा जीरकपुर बस अड्डा से हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर पीएमटी केंद्र पहुंचे। पहले अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक करवाने के बाद उन्हें अंदर शारीरिक माप के लिए भेजा गया। इस दौरान पहली बार में 2-4 अभ्यर्थियों को किसी बायोमेट्रिक के किसी फोटो मिलाने में दिक्कत आई थी, लेकिन दोबारा जांच में स्पष्ट हो गया था। 1-2-4 कैंडिडेट को जो है शुरुआत में प्रॉब्लम आया था, उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स जो है खत्म कर दी गई। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए बैग जमा करने की व्यवस्था, विश्राम क्षेत्र की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, तो जबरदस्त व्यवस्थाएं चेयरमैन सर ने करने का काम किया है। ठीक है, अब इस पर और देखो कल पीएमटी में एक और चीज बड़ा मामला सामने आया था, उस पर भी आपको लेकर चलते हैं। एक बहुत बड़ी चीज जो है कल पीएमटी में सामने आया, तो उस पर भी लेकर चलते हैं। उससे पहले भाई साथियों देखो, ये 80-85 दिन का अपना मामला है, अपने पढ़ाई में आज से जुड़ जाए। ठीक है, पढ़ाई में जुट जाए भाई। ठीक है, ये नहीं भाई जब पीएमटी हो जाएगा पीएचडी हो जाएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, भाई ऐसे मत करना, अपने पढ़ाई में तो आज से ही लग जाओ। ठीक है, मान लो आप जो है साथियों आपका पीएमटी पीएचडी में जो है आपसे नहीं हुआ बाई चांस, तो जो आपका हरियाणा पुलिस का सिलेबस है, सेम सिलेबस आपका ग्रुप डी का है, आपकी ग्रुप डी की तैयारी हो जाएगी, और जो आपने दौड़ दाड़ की उससे आपकी सेहत बन जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई आप, वरना आप जो है भाई जब करोगे, भाई जब पीएमटी पीएचडी हो जाएगा तब करूंगा, फिर 80-85 दिन जो है उसके बाद आप किताब उठाओगे ना, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आना भाई। फिर तो 10-5 दिन का टाइम तुमको मिलेगा, सीधा एग्जाम होगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगना। ठीक है भाई दोस्तों, देखो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का ये कॉम्बो पैक है,
साथ ही इसमें और ग्रुप डी में सिर्फ ये अंतर है भाई, ये एक्स्ट्रा पूछ ले जाता है आपसे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बीएनएस आईपीसी बीएनएसएस, ठीक है भाई साथियों। हरियाणा पुलिस डाटा ये आपसे एक्स्ट्रा पूछ ले जाता है। बाकी तो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग एनर्जी कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के जो आपका ग्रुप डी का सेम है वही आपका हरियाणा पुलिस का है, और वही आपका कलर का है। तमाम भर्तियों का सेम वही आपका फॉरेस्ट गार्ड का है, ठीक है। तो मेंस में भी ठीक है। साथ ही आर्यभट्ट अकेडमी के 15 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट की डिटेल नोट्स हैं। अलग से आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेंस की किसी भर्ती के आप लोगे 200-150 टेस्ट मेंस के दूंगा, और जो है साथियों 130 टेस्ट अगर आप हरियाणा पुलिस भर्ती के नोट्स लोगे 130 टेस्ट दूंगा हरियाणा पुलिस के लिए। ग्रुप डी के लोगे 120 टेस्ट इन नोट्स के साथ अलग से आपको फ्री देंगे, ठीक है साथियों। ऑल इन वन ये नोट्स हैं। अगर आप मेंस ले लेते हो भाई फ्री, इसके लिए पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है। पढ़े वो जो पेपर में क्या आएगा जो आयोग ने सिलेबस के अंदर दे रखा है। फालतू बकवास आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो पेपर में क्या आएगा जो आयोग ने सिलेबस के अंदर दे रखा है। 860786 7307 ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप जो है हाई हेलो कर दें, मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, डिटेल दे देना। या फिर आप मुझे सीधा डायरेक्ट अपना नाम, फादर ने, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप अपना एड्रेस डाल दें। जो एड्रेस देंगे 3 दिन डिलीवर कर दूंगा। या आप मुझे कॉल कर लें, सर एड्रेस लिखो, मैं आपका एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। साथ ही मेरा ही नंबर है, मैं फ़ोन पे या पेमेंट के लिए स्कैनर दूंगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट को लेकर बिल्कुल भी दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए। मेरा नाम नहीं ब्रांड है, मैं प्रदेश के अंदर गारंटी, और 15 साल से अकेडमी ऐसा नहीं है भाई, हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार किया है, बहुत बड़ा ब्रांड है। जो बच्चा ये नोट्स लेगा वो आर्यभट्ट अकेडमी के साथ जुड़ेगा, टीचर्स की गाइडेंस वो सीधा आएगा, मेरे साथ सीधा कनेक्ट होगा। मात्र 630 में है भाई, चाहे मेंस ले लो चाहे ग्रुप डी ले लो। अब आप कहोगे सर ये महंगा, भाई मैं हिंदी आप 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 की मैथ, 500 की रीजनिंग, 500 की 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 हरियाणा जी के, वही 5-7 हज़ार में तुम्हारे नोट्स आएंगे जब आप मार्केट जाओगे इनको लेके आओगे। वही हम मात्र 630 में दे रहे हैं, और इसके अलावा 100 रुपये जो होम डिलीवरी वो हम खुद भुगतेंगे। प्लस में टेस्ट जो है विद आंसर की विद डिटेल्ड सॉल्यूशन बाईलैंग्वेज आपको टेस्ट हम देंगे, ठीक है, इसके साथ फ्री, ठीक है। तो भाई जबरदस्त नोट्स हैं, जबरदस्त कंटेंट, मैं तो ये कहता हूँ भाई पढ़ लो भाई। और जो है साथियों ग्रुप डी का भी आपका धमाका कभी भी हो सकता है। 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 जितने पढ़ाएंगे सीधा एक पेपर का सीधा नौकरी मिलेगा, ठीक है। 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और पक्का सरकारी भर्ती है, 60 साल वाला सरकारी भर्ती है, 35-36 हज़ार 8वां वेतन लग हो जाएगा, लगती तनख्वाह मिलेगी, घर के पास नजदीक सरकारी दफ्तर में ड्यूटी मिलेगा, ठीक है साथियों। तो अपने जो है तैयारी में लग जाएं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, फोकस पढ़ो। और हरियाणा पुलिस का देखो साथियों ये दोनों 630 का है, चाहे आप ग्रुप डी लीजिए चाहे मेंस के नोट्स लीजिए, ठीक है। हरियाणा पुलिस अगर आपको लेना तो वो एक्स्ट्रा वो और आप ले सकते हो, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं भाई, बहुत बड़ी संख्या में साथी जो है कल सीटी क्वालिफाई वाले जो साथी थे वहाँ पीएमटी के लिए, वहाँ पीएमटी जहाँ चल रहा है वहाँ अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। सर ने पहले भी क्लियर कर दिया था, कल फिर क्लियर किया है, और आज के अखबारों में भी ये प्रकाशित हुआ है। देखो सीटी क्वालिफाई जो भी साथी है, तो अगर आपने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है तो जिस दिन आपका पीएमटी होगा उस दिन आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, उसी दिन आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। जिनके भी रिजल्ट पे 10वां लाइन लिखा हुआ है बायोमेट्रिक का, उनका उस दिन हो जाएगा। अगर आपने पुलिस भर्ती का पीएमटी नहीं, पुलिस भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है, फॉरेस्ट का फॉर्म नहीं भरा है, और आप जो है दोस्तों सीटी क्वालिफाई हैं और आपका नीचे लाल लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, द बायोमेट्रिक्स विल बी डूइंग शॉर्टली, ठीक है, 10वीं लाइन स्कोर कार्ड पे, ठीक है, तो भाई आपका जो है शेड्यूल आएगा, बाकायदा आयोग लिस्ट जारी करेगा। देखो यूं ही मत पहुंचो आप बायोमेट्रिक के लिए, नहीं भाई, आयोग जो है सीटी क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट है जिनका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, जिनके भी स्कोर कार्ड पे लाइन लिखी हुई है, उनके लिए बाकायदा अब कभी भी किसी भी दिन जो है लिस्ट जारी करेगा, जितने भी वो बच्चे हैं। अब वो लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, वो तो संख्या आयोग की तरफ से नहीं बताया गया है। तो जब भी वो साथियों उस लिस्ट आएगी, और लिस्ट के साथ साथ उस दिन रोल नंबर वाइज बता भी जाएगा, भाई तेरे को उस दिन जाना, तेरे को उस दिन जाना, तेरा उस दिन बायोमेट्रिक होगा, तेरे उस दिन होगा, ठीक है साथियों। वहां सिर्फ जो है आपका अंगूठा लगेगा, और बाकायदा आपका शेड्यूल भी आएगा, लिस्ट भी आएगी, तुम्हारा एडमिट कार्ड भी जारी होगा। यानी डायरेक्ट आप पहुंच रहे हो सर मेरे स्कोर कार्ड में ये लाल लाइन लिखी हुई है जी 10वीं और मेरा बायोमेट्रिक कर लो, भाई ऐसे नहीं होगा। बहुत बड़ी संख्या में सीटी क्वालिफाई कल पंचकुला पहुंचे थे, तो आपने ऐसे नहीं जाना है। जिस दिन आयोग बुलाए शेड्यूल आएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप आप मेरे साथ जरूर जुड़े, जिस दिन शेड्यूल आएगा उस दिन आपने जाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।